वैसे तो भाई बॉलीवुड में नेगेटिव मूवीज का ट्रेंड चल रहा है क्योंकि हर कोई वायलेंस और खून खराबा से भरी हुई मूवीज पर ध्यान दे रहा है। पर बॉलीवुड में एक ऐसा भी समय था जब लोग घटिया मूवीज को छोड़कर कॉमेडी मास्टरपीस मूवीजों को देख रहे थे। ऐसी फिल्में जो कि पॉजिटिविटी के पावर हाउस थे और मुर्दों को भी हंसा देने वाली पागलपंती का बैंक। ऐसे मास्टरपीस फिल्में जिनके मीम अभी तक वायरल होते जा रहे हैं। ऐसी फिल्में जो खुद में ही एक अलग इमोशन है और जब भी हम इन फिल्मों को देखते हैं तो अलग सा ही दिल में सुकून मिलता है। जैसे की हेरा फेरी, ये बाबूराव का स्टाइल है। गोलमाल, धमाल, सर हमें सब भारत के सबसे सुरक्षित जगह हाउसफुल। कभी कभी लगता है कि कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अभी फिर से सुधरने वाला है, क्योंकि फिर से आ रहे हमारे लेजेंड्स अपनी ओजी फिल्मों को लेकर। ये जो 2025 साल है ना, इसमें इतने सारे कॉमेडी ओजी फिल्में आने वाले हैं। अगर ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस हुआ और बॉलीवुड में फिर से वही पुरानी बातें आ सकती हैं। बस तुम लोगों से एक ही उम्मीद है कि इन सभी मूवीज को सपोर्ट करना जितना तुम लोग वायलेंस और नेगेटिव मूवीज को सपोर्ट करते हो, ताकि हमें फिर से वो पुराना बॉलीवुड मिल सके जब लोग अपनी खुशी के लिए सिर्फ फिल्मों को देखते थे। पर फाइनली ये होने वाला है और इसके लिए फुल्ली एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि इस 2025 में एक के बाद एक बहुत सारी ओजी फिल्में फिर से वापस आ रही है। तो ठीक है, अब आराम से बैठ जाओ, मैं लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन से महीने में कौन सा मूवी आने वाला है। और अगर किसी ने एक भी मूवीज को मिस किया तो वो दुनिया से मिसिंग हो जाएगा। तो नंबर 5 पर है धमाल। तो धमाल का अभी तक 3 पार्ट आ चुका है, धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल, जिसमें से टोटल धमाल की ज्यादातर कास्ट धमाल 4 में भी होने वाले हैं विद अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। और ये मूवी आने वाली है अप्रैल 2025 को, वो भी अपने चारों फिल्मों के डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ, जिसमें फिर से सब कोई पैसे के पीछे भागेंगे और आएगा हम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा। फिर अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो नंबर 4 पर है हमारा प्यारा हाउसफुल 5, जो कि आने वाली है इसी साल जून महीने में। ये फ्रेंचाइजी ऑडियंस को इतना पसंद आया कि इसका 5वां पार्ट बनने वाला है, मतलब गजब, जिसमें हमें फिर से अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन के साथ जॉनी लीवर दिखने वाले हैं और फिर से मूवीज थिएटर का हाउसफुल होने वाला है। और नंबर 3 पर है हमारे बॉलीवुड की मेन कॉमेडी फ्रेंचाइजी और पागलपंती का दूसरा नाम यानी कि गोलमाल 5। और ये मूवी आ सकती है अक्टूबर महीना में अपनी ओजी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ और फिर से हमें थिएटर में गोलमाल होते हुए दिखेगा। तो नंबर 2 पर जो फ्रेंचाइजी है वो इस लिस्ट में सबसे पुरानी मूवी फ्रेंचाइजी है, क्योंकि इसी फिल्म के बाद कॉमेडी फ्रेंचाइजी का शुरुआत होना शुरू हुआ था। क्या कह सकते हैं कॉमेडी का ओजी मास्टरपीस यानी कि हेरा फेरी। अपनी 2 फिल्मों के ब्लॉकबस्टर के बाद हेरा फेरी तैयार है 2025 को अपनी हेरा फेरी 3 की शूटिंग को स्टार्ट करने के लिए। और ये मूवी हमें थिएटर्स में दिख सकती है 2027 को। और इस मूवी के बारे में बोलो मत, इसको बनने में इतनी दिक्कत आ रही थी, कभी कास्ट नहीं तो कभी डायरेक्टर नहीं। फाइनली ये ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है, ये मूवी आने वाली है और इसमें हमें फिर से अपने ओजी ट्रायो यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल दिखने वाले हैं, जिसको देखने के लोगों की आंखें तरस चुकी थी। अब फाइनली ये आने वाली है। अब फिर से हमें बाबूराव का स्टाइल दिखेगा और फिर से लोगों के मुंह में 150 रुपया वाला डायलॉग रहेगा। और नंबर 1 पर आती है इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म, जिसमें इतने सारे एक्टर्स हैं कि गिनना भी मुश्किल है। कॉमेडी के हर एक्टर को एक ही फिल्म में घुसा दिया गया है, या कह सकते हो जैसे कि मार्वल में एंड गेम है, वैसे ही इंडिया की कॉमेडी में ये फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में हमें अपने पसंदीदा सभी हीरो और हीरोइन दिखने वाली है। तो इस फिल्म का नाम है वेलकम टू द जंगल। वेलकम के 2 सफल पार्ट के बाद अब इसका तीसरा पार्ट वेलकम टू द जंगल आने वाली है 2025 के लास्ट में, यानी कि दिसंबर महीने में आ सकती है। और इस मूवी को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट दूसरे सभी कॉमेडी मूवी से सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मूवी किसी जंगल के ऊपर बेस्ड होने वाली है, लाइक जुमानजी। बस एक ही डर है कि डायरेक्टर इस मूवी को जुमानजी से कॉपी करके ना बना दे, क्योंकि बॉलीवुड में कॉपी पेस्ट तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसकी कास्टिंग इतनी अच्छी है कि एक तो अच्छी सी स्टोरी बन जाए तो ये थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर आराम से हो जाएगी। तुम लोगों से एक ही गुजारिश है कि इन मूवीजों को थिएटर्स में जाके देखना और इसको फ्लॉप मत कर देना, क्योंकि जो एक उम्मीद दिखी है वो भी ना चला जाए। ये तो लिस्ट रही मूवीज की। अगर तुम लोग स्क्रीन में दिख रहा है प्रोडक्ट खरीदना है तो मैंने इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तुम लोग वहां से खरीद सकते हो। और जाने से पहले नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करना मत भूलना। अब ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।